अध्याय 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परिभाषा। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश के गुण। प्रकाश सरल सीधी रेखाओं में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का परावर्तन। उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे दर्पण अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ कम से कम 2 परावर्तित किरण प्रतिच्छेदी होती है। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तविक प्रतिच्छेद करती है। तब बनता है जब किरण प्रतिच्छेदी प्रतीत होती है। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यह उल्टा होता है और ये सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु की दर्पण से दूरी पर होती है। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तन होता है। पार्श्व परिवर्तन इस वस्तु का दायां भाग या बायां भाग प्रतीत होता है और बायां भाग दाएं भाग प्रतीत होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तन तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। अवतल दर्पण अंदर की ओर वक्रित गोल केंद्र की ओर है। उत्तल दर्पण बाहर की ओर होता है। ये हुआ अवतल, ये हुआ उत्तल। गोलीय दर्पण में समानता प्रयुक्त शब्द। ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ध्रुव कहते हैं। मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष धुरी पर अभिलंब होती है। वक्रता केंद्र C गोले का केंद्र जिसका दर्पण भाग है। वक्रता त्रिज्या यानी R उस गोले का त्रिज्या है। द्वारक वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहाँ समांतर किरण आकार मिलती है या आती हुई महसूस होती है। फोकस दूरी यानी ध्रुव मुख्य फोकस के बीच की दूरी R बराबर 2f। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दोगुनी होती है। अवतल दर्पण के किरण आरेख बनने के कुछ नियम। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तित के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी।
अवतल दर्पण से गुजरने वाली प्रकाश मुख्य फोकस पार्श्व मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण बिंदु P की ओर अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। अब समान कोण बनाती है। चारों नियम रे डायग्राम के लिए याद रखें। अवतल दर्पण द्वारा बीम की विभिन्न स्थिति के लिए बने प्रतिबिंब। अनंत पर या फोकस पर प्रतिबिंब की स्थिति f बिंदु साइज, प्रतिबिंब का आकार अत्यंत छोटा, प्रतिबिंब की आकृति वास्तविक तथा उल्टा। जब वक्रता केंद्र से परे या f तथा c के बीच छोटा प्रतिबिंब और प्रतिबिंब का प्राकृतिक वास्तविक तथा उल्टा। c पर समान साइज, प्रतिबिंब कोई नहीं बनेगा, खाली रह जाएगा, वास्तविक तथा उल्टा। f पर अनंत पर अत्यधिक बड़ा, प्रतिबिंब का आकार डॉट, वास्तविक तथा उल्टा। P तथा F के बीच दर्पण के पीछे विवर्धित बड़ा, आभासी तथा सीधा। ये 6 स्थिति बोर्ड परीक्षा के में पक्का आते हैं। अवतल दर्पण की स्थिति विशेष। C तथा F के बीच प्रतिबिंब C से परे वास्तविक तथा उल्टा बनता है। F पर बीम F पर या B F पर प्रतिबिंब अनंत पर अत्यधिक बड़ा, वास्तविक तथा उल्टा परावर्तित किरणें समांतर होती है। P तथा F के बीच प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी बड़ा और सीधा बनता है। अवतल दर्पण के उपयोग। टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहन के हेडलाइट में प्रकाश का शक्तिशाली में समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए शेविंग दर्पण के रूप में सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण किरण आरेख के नियम। उत्तल दर्पण के द्वारा के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती है। उत्तल में हमेशा फोकस पीछे होता है और आभासी बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति तथा आपेक्षिक आकार। बीम जब अनंत तो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा और बिंदु आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच, P तथा F के बीच दर्पण के पीछे प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा। उत्तल दर्पण के उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं। उत्तल दर्पण को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं और ड्राइवर को
अपने पीछे के वस्तु बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थक बनाते हैं। दुकान में इनका इस्तेमाल सुरक्षा दर्पण के रूप में किया जाता है। गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। बीम हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इसका अर्थ है कि दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होता है। मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। मूल बिंदु के दाईं ओर प्लस गुना माइनस अक्ष के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है, जबकि मूल बिंदु के बाईं ओर माइनस अक्ष के अनुदिश मापी गई दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर प्लस अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक मानी जाती है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर y अक्ष के अनुदिश मापी जाने वाली दूरी ऋणात्मक मानी जाती है। बीम की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, जहाँ v प्रतिबिंब की दूरी, u बीम की दूरी, f फोकस दूरी है। आवर्धन गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार जिसके पता चलता है कि प्रतिबिंब बीम की तुलना में कितना गुना आवर्धित है, इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई के अनुपात के रूप में लिखा जाता है। सूत्र होता है m बराबर h/h डैश। आवर्धन के सूत्र m प्रतिबिंब की ऊंचाई, h डैश बीम की ऊंचाई, hi/ho, m बराबर -v/u, m बराबर hi/ho या बराबर -v/u। यदि m ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि m धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यदि mi बराबर mho हो तो m बराबर 1, प्रतिबिंब का आकार बीम के आकार के बराबर होता है। यदि m ग्रेटर ho हो तो m ग्रेटर 1, प्रतिबिंब बीम से बड़ा होगा। यदि hi लेस हो तो m लेस h हो तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। आभासी 1 दर्शाता है आकार बराबर है। यदि m बराबर +v और m बराबर इतना है तो दर्पण उत्तल होगा। यदि m बराबर +v और m ग्रेटर 1 तो दर्पण अवतल होगा। यदि m बराबर -v तो दर्पण उत्तल होगा। m के चिन्ह से वास्तविक, आभासी और उत्तल अवतल पहचानो, यह MCQ में आता है।